असेंबली के चुनावों से पहले होम मिनिस्ट्री ने एक बड़ी खतरनाक साजिश के तहत एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत की अवाम के, मुख्यमंत्री के और विधायकों के, मिनिस्टर्स के इख्तियारात नहीं रहेंगे। और यह खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्टर ने दिल्ली की तर्ज के ऊपर एलजी मनोज सिन्हा साहब को और चीफ सेक्रेटरी को तमाम पावरें दे दी हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आगे जम्मू कश्मीर को तबाही और बर्बाद करने की कौन सी कसर भारतीय जनता पार्टी ने रखी है कि अब ये इन जो पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को दे दी है, और फिर वो कौन सी पावर्स चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स या एमएलएस के पास रहेंगी, वो कौन से अधिकारों के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम की सेवा करेंगे। ये एक साजिश है। ये दिल्ली की तर्ज के ऊपर जम्मू कश्मीर को कमजोर बनाना चाहते हैं। आगे ही आपने हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास और स्टेट सब्जेक्ट, इल्हाक की शर्तें सब तबाह कर दी। एक मुल्क को आपने इतना नीचे ले आए कि एक स्टेट से आपने डाउनग्रेड करके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमसे ज्यादा पावरें उनको दे दी। आखिर आप चाहते क्या है? यह सवाल प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, ये होम मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहते हैं। ऐसे साजिशें, षड्यंत्र क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपना फैसला खुद कर सके? आप बौखला गए हैं, आपको हार का डर है। आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को आपके गलत फैसलों की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और पूरा जम्मू कश्मीर, चाहे आप असेंबली के चुनाव करवाएं, कारपोरेशंस के चुनाव करवाएं, डीडीसी, वीडीसी, पैंचीस, सरपंचीस के चुनाव करवाएं, तमाम चुनाव हार जाएंगे। और अब आज इतनी बड़ी साजिश आपने कर दी कि गृह मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स को लेकर के सारे इख्तियारात दे दिए। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास, एमएलएस के पास, कबीना मंत्री के पास कौन से इख्तियार रहेंगे? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप बौखला गए हैं। आप जम्मू कश्मीर को गुजरात से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं। आप हर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संविधानिक काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जो ताकत, हमारे रियासत का वजूद, वकार, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, सारी ताकत तहस नहस कर दी है, उसके बावजूद भी आपका दिल नहीं भरा। आप पहले ही बहुत तबाही कर पाए हैं और अब झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की चुनाव करवाएंगे, लेकिन दूर दूर तक चुनावों की संभावना नजर नहीं आ रही। और अब एक और ऐसा कानून पारित कर दिया कि मुख्यमंत्री की ताकत और कबीना मंत्री की ताकत और रियासत की ताकत को छीन करके आप दिल्ली की तर्ज के ऊपर एलजी और चीफ सेक्रेटरी को आगे बिठा दिया। बताइए, तो अवाम जिनको चुन करके मुख्यमंत्री बनाएगी उनकी क्या ताकत रहेगी? जिन्हें एमएलएस बनाएगी उनकी क्या ताकत रहेगी? जिन्हें कबीना मंत्री बनाएगी उनकी क्या ताकत रहेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इतनी साजिश मत कीजिए। जम्मू कश्मीर को आगे ही आपने बहुत बर्बाद कर दिया है। और आपकी ये साजिश जो है, ये बहुत खतरनाक साजिश है और ये आने वाले समय में आतंकवाद को भी बढ़ावा देगी। और जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद जो बढ़ रहा है, आपसे काबू नहीं हो रहा। आप बौखला गए हैं और बड़ी चिंता की बात है, ये कहना मुझे पड़ रहा है कि आपने बहुत गलत फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने जो एलजी और चीफ सेक्रेटरी को आपने सारी ताकतें दे दी और सुप्रीम कोर्ट का भी आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रियासत का दर्जा वापस कीजिए और चुनाव 30 सितंबर से पहले कीजिए। आप अपने ही वादों से मुकर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप अपने ही वादों से चुनावों के होम मिनिस्टर साहब जो कश्मीर में, उधमपुर में, जम्मू में जो भाषण प्रधानमंत्री जी अपने वादों से खुद ही पलट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से यह साजिश कर दी कि सारी ताकतें रियासत के फैसला करने की ताकतें एक मुख्यमंत्री की, कबीना मंत्रियों की
और एमएलएस की छीन करके एलजी और चीफ सेक्रेटरी के नीचे बिठा दिया। वो क्लास 4 की तरह आप काम करवाएंगे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जय हिंद।